भक्तों 2 नवंबर 2025 देवउठनी एकादशी के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी एकादशी देवउठनी एकादशी पर यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताएं चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी, इस संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पूछते भी बैठे बैठे खाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष हो, पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, सब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखिए भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सही सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों हम तो यही कहें कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों 2 नवंबर को पढ़ने वाली एकादशी, यूं कहें कि देवउठनी एकादशी बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों देवउठनी एकादशी के महत्व की बात करें तो देवउठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी हिंदू धर्म की अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन को देवोत्थान एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी या देवउठनी 11 के नाम से भी जाना जाता है। आइए विस्तार से जानें इसका महत्व, कथा और धार्मिक मान्यता। देवउठनी एकादशी का धार्मिक महत्व। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी 4 महीने की योग निद्रा शयनावस्था से जागते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी, देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं और 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं, इसलिए इसे देवोत्थान कहा गया है। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है, जिसमें भगवान विश्राम अवस्था में रहते हैं। इस दौरान विवाह, मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश, व्रत उत्सव आदि कार्य नहीं किए जाते। देवउठनी एकादशी के दिन से ही ये सभी शुभ कार्य पुनः आरंभ हो जाते हैं। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह देवउठनी एकादशी के दिन यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो देवउठनी एकादशी का व्रत फराहार रखा जाता है, लेकिन अगर देवउठनी एकादशी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में बताया कि आने वाली देवउठनी एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, यह 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है, धन दौलत की वर्षा। जी हां दोस्तों, यह इस बार की देवउठनी एकादशी पूरे के पूरे 124 वर्षों के बाद दुर्लभ सहयोग में पढ़ने जा रही है। तो ऐसे में इस एकादशी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि देवउठनी एकादशी के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना न करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन देवउठनी एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों इस वीडियो में जानिए देवउठनी एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि देवउठनी एकादशी पर भूल कर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल आते देर नहीं लगेगी। देवउठनी एकादशी पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें देवउठनी एकादशी के दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है।
साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि देवउठनी एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़े। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखे उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए लेकिन देवउठनी एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां दोस्तों, इस बार 144 वर्षों के बाद देवउठनी एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको देवउठनी एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में देवउठनी एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन भक्तों गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप देवउठनी एकादशी के दिन गाय को यह एक चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि देवउठनी एकादशी की सही डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें देवउठनी एकादशी दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं देवउठनी एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय कभी बताते हैं। प्रिय भक्तों, इस वर्ष देवउठनी एकादशी 2025 का पवित्र पर्व 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन मनाया जाएगा। यह एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है, जिसे देव प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागृत होकर सृष्टि के सभी शुभ कार्यों का संचालन पुनः आरंभ करते हैं। एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 नवंबर 2025 को प्रातः 9 बजे 11 मिनट से एकादशी तिथि का समापन 2 नवंबर 2025 को प्रातः 7 बजे 28 मिनट पर होगा। चूंकि सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए व्रत पूजा और उपासना 2 नवंबर रविवार को ही की जाएगी। यही दिन शास्त्रों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ व्रत तिथि मानी गई है। पूजा का शुभ मुहूर्त 2 नवंबर 2025 रविवार देवउठनी एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने भगवान श्रीहरि विष्णु और तुलसी माता का पूजन करें। पूजन का श्रेष्ठ समय प्रातः 6:15 से 8:45 बजे तक रहेगा। इस समय पूजा, संकल्प, तुलसी विवाह, दीपदान और हरिनाम संकीर्तन करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। दशमी तिथि की जानकारी, व्रत की तैयारी। व्रत के एक दिन पूर्व यानी 1 नवंबर 2025 शनिवार को दशमी तिथि रहेगी। यह तिथि प्रातः 9:11 बजे तक रहेगी। दशमी के दिन शाम से ही लहसुन, प्याज, मांसाहार, मदिरा, चावल, मसूर दाल आदि का त्याग करें। केवल एक समय सात्विक भोजन करें और मन, वाणी, कर्म से संयम रखें। यही दशमी से प्रारंभ हुआ नियम आपको व्रत में पूर्ण सफलता देता है। व्रत पारण, व्रत खोलने का मुहूर्त देवउठनी एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि में खोला जाता है। इस वर्ष द्वादशी तिथि 3 नवंबर 2025 सोमवार को रहेगी।
पारण का शुभ समय सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक उत्तम रहेगा। इस समय तुलसी दल से भगवान विष्णु का जलाभिषेक करें, प्रसाद अर्पित करें, ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दान दें और फिर व्रत खोलें। देवउठनी एकादशी की पूजा विधि बहुत ही सरल और पवित्र मानी जाती है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें और घर के मंदिर या पूजा स्थान को स्वच्छ करें। इसके बाद भगवान विष्णु और तुलसी माता की मूर्ति या चित्र को साफ जल से स्नान कराकर पीले वस्त्र पहनाएं। पूजा स्थान पर दीपक जलाएं, फूल, धूप, अक्षत, रोली, चंदन और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल और शुद्ध जल चढ़ाते हुए एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फिर शंख घंटी बजाकर भगवान को जगाने के लिए यह मंत्र बोले, एयूएम सुप्ते त्वयि जगन्नाथे जगत सुप्तम भवेदिदम उद्धृत्य तु जगन्नाथ पुनर्जागरणम कुरु। इससे भगवान विष्णु की योग निद्रा समाप्त मानी जाती है। इसके बाद तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का प्रतीकात्मक विवाह करें, मंगल गीत गाएं, आरती करें और भगवान से परिवार की सुख शांति, धन समृद्धि और मोक्ष की कामना करें। व्रती दिन भर उपवास रखे, संध्या समय फिर आरती पूजन करे और अगले दिन द्वादशी के शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नारायण नमः अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं देवउठनी एकादशी पर ऐसे जो आपको जरूर आपकी जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन देवउठनी एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में देवउठनी एकादशी पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में दोस्तों की देवउठनी एकादशी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मां के अनुसार फल लाइन, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित न कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके देवउठनी एकादशी पर अंगूर यह किशमिश खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। देवउठनी एकादशी के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को देवउठनी एकादशी पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गणना अथवा गुण इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। देवउठनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आप तौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। देवउठनी एकादशी की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति देवउठनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है
तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं, इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। आपके आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि देवउठनी एकादशी के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती है। माना जाता है देवउठनी एकादशी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। देवउठनी एकादशी के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता पिता प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। लेकिन याद रहे, जब देवउठनी एकादशी बुधवार के दिन पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए, तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूस हम पीने से व्रत सफल होता है। देवउठनी एकादशी पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं और पितृ देवता भी आपसे प्रसन्न नहीं होते। इसलिए शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए दोस्तों? लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें देवउठनी एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की देवउठनी एकादशी के दिन कुल 22 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। साथ ही साथ पितृदोष घर में आ जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ देवउठनी एकादशी के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए, तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें, और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। देवउठनी एकादशी पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे या गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम देवउठनी एकादशी के दिन चीजों से दूर रहे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, आप खास तौर पर देवउठनी एकादशी पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को, इसलिए अपने घर को बर्बाद जानबूझकर ना करें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे कड़ी पकोड़ा पीला हवा अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। देवउठनी एकादशी तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम देवउठनी एकादशी के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के तले डूबे रहता है। इसलिए देवउठनी एकादशी का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही बना। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मंत्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मानना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए? दोस्तों की देवउठनी एकादशी के दिन यह 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए, एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए।
लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। देवउठनी एकादशी के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है। घर के दरवाजे पर भी आती है, उन्हें खाली हाथ न जाने दे। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाए। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अपमान क्रोध का सामना करना पड़ेगा उसे, पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्म शास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूल कर भी ना फेंक, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर देखना चाहिए, ठीक है ना। अब भक्तों, 2 नवंबर 2025 देवउठनी एकादशी के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी एकादशी देवउठनी एकादशी पर यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताएं चुपचाप जरूर खा लेना।